हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमत उल्लाह। भाई। क्या मैं मौलाना शकील साहब से बात कर रहा हूँ? जी आप हाँ, मुझसे ही बात कर रहे हैं, बताइए। अभी आप कहाँ पर हैं? फिलहाल मैं अभी आसाम में हूँ, दारहुदा आसाम। दारुदा दारहुदा इस्लाम ऑफ इस्लामिक सेंटर ऑफ या कैंपस। या दारहुदा आसाम ऑफ कैंपस। जी जी। जी। एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले कुछ फोटोज देखे थे, आपके यहाँ पर अभी दाखिले जारी हैं, जी। तो क्या ये सही है? हाँ जी, अभी हमारा जो है मतलब न्यू ईयर के लिए रमजान के बाद जो नया दाखला होता है वो अब रमजान में ही शुरू करते हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो है दाखला जारी है। और बच्चे जो है बच्चे के वालिदैन जो है फॉर्म को भर भी रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए हैं। और अभी हम जो है हमारा दाखला यानी मतलब तहरीरी और तकरीरी, तो अभी जो है तकरीरी इम्तिहानात जो है हम ले रहे हैं। तो ये प्रोसेस चालू हो चुका है? हाँ जी, चालू हो चुका है। हम अभी एक सेंटर पे हम जा भी चुके हैं और वहां से हम तकरीरी इम्तिहान हम ले चुके हैं बच्चे के। तो क्या सिर्फ वहाँ असम के बच्चों को ही सिर्फ दाखिला लेते हैं या फिर नहीं आउट ऑफ असम को भी ले लेते हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब ये जो दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी का जो मेन मकसद नस्बुल ऐन जो था, मतलब इस इदारे को यहाँ कायम करने के लिए पूरे जी। नॉर्थ ईस्ट को, असम नहीं नॉर्थ ईस्ट के लिए मतलब खास तौर पे यहाँ पर मतलब बच्चों को क्या है तालीम देने के लिए कायम किया गया था ये अदारा। जी तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें असम और असम के इर्द गिर्द जो भी है उसके मतलब नाइबरिंग स्टेट्स जो है जी। वहाँ के बच्चे भी आते हैं। तो ये जो है नॉर्थ ईस्ट के लिए खास है और बाकी स्टेट के बच्चे मतलब इधर नहीं आ सकते, ओनली फॉर नॉर्थ ईस्ट। तो अभी कितने बच्चे जेर तालीम है वहाँ पर? अभी आपको तकरीबन 300 के करीब में है बच्चे जो है जेर तालीम में। अच्छा, तो आउट ऑफ असम के आ सकते हैं मगर वो नॉर्थ ईस्ट के ही होने चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के होने चाहिए। अगर मतलब आसाम आउट ऑफ असम मतलब अगर नॉर्थ इंडिया से अगर आते हैं बच्चे तो उनको यहाँ परमिशन नहीं है। ये नॉर्थ इंडिया मीन्स दिल्ली या यूपी से दिल्ली या बिहार बिहार से, बंगाल बंगाल से आते हैं तो उनको दाखिला ले सकते हैं उनका? नहीं नहीं ले सकते यहाँ। उनका नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट मतलब आपको 7 स्टेट, सेवन सिस्टर जो कहते हैं जी उसके सेवन सिस्टर कहते हैं। जी जी। नॉर्थ ईस्ट को सेवन सिस्टर्स। सेवन सिस्टर्स या? उस तो वहीं के बच्चे को इधर है फिलहाल। तो ये असम में कहाँ पड़ता है? हाँ, ये दारुल इस्लामिक यूनिवर्सिटी आसाम ऑफ कैंपस जो है आपको जिला बारपेटा में है और गांव का नाम जो है बैसा बरमरा, समझे, जी। वहां पर वाक़ है। एक्चुअली हमारे यहाँ से कुछ तलबा हैं, उन्होंने दरख्वास्त की थी फ़ोटो वोटोस देख के, तो मैंने उन्हें बताना है कि वहाँ पे क्या क्या प्रोसेस है। वैसे तालीम कौन कौन सी होती है वहाँ पे, किस ये तो तरह का प्रोसेस है? हाँ, या प्रोसेस आपको ये है कि मतलब खास तौर पे आसाम, आपको तो मालूम है यहाँ का जो निसाब तालीम है वो दारुल हुदा का ही है। लेकिन रही बात कि बच्चे को दाखिला के लिए क्या शराइत है, वो आप जान रहे हैं, शायद मैं यही समझता हूँ नहीं। जी जी, बेहतर होगा। हाँ, तो वो शराइत जो है यहाँ के बच्चों के लिए वो तो 12 साल का होना है जैसा दारुदा का मतलब उसूल है। उसके साथ मतलब जिसकी उम्र 12 साल होनी चाहिए उससे बड़ा का दाखिला नहीं हो सकता? नहीं नहीं 10 to 12 यानी 10 से 12 साल के बच्चे दस ही से, होंगे। अगर 10 से नीचे का बच्चा हो तो उसका भी नहीं हो पाएगा? उसका भी नहीं होगा, दस यानी से लेकर 12 साल। 10 से बारह, हाँ बारह जी। साल तक का, जी। उसमें क्या है फिर, आसाम का मतलब सेवा बोर्ड बोल के बोलते हैं, मतलब 5 क्लास पास होना जरूरी है। वो 5 क्लास का क्या जी होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेकर आना है, वो एक शर्त है। दूसरी शर्त है कि वही ओरल एंड रिटन तहरीरी और तकरीरी मतलब क्या है इम्तिहानात पे बच्चे का दाखिला होगा। ओके। अच्छा, जी जी जी। तो 5 क्लास पढ़ के आना जरूरी है वहां पर? जरूरी है और साथ में उसका ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी जी, लाना है। तो टीसी भी यहाँ लेकर आना है? टीसी भी लाना है और साथ में दूसरी बात ये है आपको कि यहाँ पर जो है बच्चे को स्कूल स्कूल लाइन के मुताबिक स्कूल करिकुलम के मुताबिक सिक्स में एडमिशन होता है और जी दारुल हुदा के मुताबिक अव्वल में यानी फर्स्ट क्लास में हो जाता है। जी तो जी सिक्स पे जाता है दारुल हुदा के हिसाब से अरबिक लेन से जी। अव्वल पे हाँ, दाखिला होता है। वैसे जी। इसकी तालीम कहाँ तक है? तालीम तो आपको वही 12 साल जो है दारुदा का पूरा मतलब पीजी तक फजीलत तक है। और जी साथ में रही बात आपको मतलब हम मैं कुछ बताना चाहता हूँ। अभी फिलहाल हमारे 2 साल पहले
मतलब यहाँ जो है मैट्रिकुलेशन, बच्चे जो है 10th का एग्जाम दिए थे, तो जी। काफी अच्छा उन्होंने मुजाहरा किया, काफी अच्छे नंबरात से पास हुए, मतलब परसेंटेज भी काफी 95 के ऊपर था। तो मतलब अभी जो है बाकी लोगों का निगाहें जो है इस पे मरकूज हो चुके हैं कि यहाँ पर जब दोनों तालीम के साथ बच्चे मैट्रिक में इतना अच्छा नंबरात ला सकते हैं, तो क्यों नहीं हम अपने बच्चे को दे। तो काफी मतलब बहुत चर्चा में रहा है ये चीजें, जो मतलब मैट्रिक जो है आपको 90-95% के ऊपर, उससे भी ज्यादा जो है बच्चे यहाँ लाए थे मैट्रिक में। तो जैसे कि बच्चे शुरू में वहाँ पे आते हैं तो बच्चों का कभी मन नहीं लगता है, या उनको पढ़ाई में जी नहीं लगता है, या रहना सहना वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है, तो उसके लिए कोई खास तरबियत दी जाती है वहाँ पे? हाँ नहीं देखिए, ये तो पहली बात तो कि यहाँ का आसाम का जो माइंड सेट है ना, मतलब पेरेंट्स का, वो ये है कि बच्चे जो है कहीं पर भी पढ़े, उनको 10th पास होना जरूरी है, समझे। जी। फिर 10th पास होने के बाद हायर एजुकेशन के बारे में नहीं सोचते कि 10th के बाद भी है +1 +2, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मतलब बच्चे कहीं पर भी रहो, 10th पास हो गया तो वालिदैन समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी हट गई है। नहीं तो नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब बच्चा शुरू में वहाँ पहुँचता है तो शायद कि किसी का जी नहीं लगता है, मन नहीं लगता है वहाँ पे, तो उसके लिए वहाँ पे असातिज़ा क्या क्या जी जी जी, सहूलियात मुहैया करते हैं? जी हाँ, वो मैं बता रहा हूँ उस बात पे आ रहा। तो वही मतलब वही हो गया। फिर रही बात कि बच्चे आते, तो मेरे को नहीं लगता है यहाँ बच्चे तो यहाँ टिक जाते। अब शायद कुछ बच्चे जो होते हैं उनको मन नहीं लगता, तो उनको हम बहुत कोशिश भी करते हैं, अगर कोई बच्चे चले जाते हैं यहाँ से तो हम उनके घर जाते हैं, हमारे प्रिंसिपल और जो भी दीगर असातिज़ा है, हम लोग उनके साथ घर जाते हैं, उनके घर में जाकर समझाते हैं, उनको सब कुछ फायदा बताते हैं कि यहाँ से भी क्या आप मैट्रिक। उनके घर पे भी जा सकते हैं, जाते हैं और उनको नहीं समझाते हैं जा, पेरेंट्स को? जी। हाँ जी जी, जाते हैं हम, बाकायदा जाते हैं, बच्चे को समझाते हैं, बच्चे के वालिदैन को समझाते हैं, फिर बच्चे आ जाते हैं। अब रही कुछ बच्चे नहीं आते हैं तो ऐसा नहीं है, लेकिन इधर तो आने के बाद बच्चे का मन लग जाता है, तो इधर से ड्रॉप आउट बहुत कम होता है। जी। कभी एग्जाम में फेल हो गया तो अलग बात है, लेकिन आते तो बच्चे, क्योंकि बच्चों की सहूलियत भी है कि इस आसाम में ही है, हर मतलब। वैसे सुना है ये इदारा काफ़ी दिनों से वहाँ पे कायम है, तो इस इदारे की वजह से वहाँ पर जो इर्द गिर्द हैं यानी मकामी जो इलाके हैं वहाँ पर इसका क्या अभी तक क्या खिदमत रही हैं इस इदारे हाँ की अभी तक वहाँ पे? जी जी जी, ये बात तो बहुत अच्छा सवाल है कि मतलब अभी इदारे जो बने हुए काफी अरसा हो गए, तो हमारे जो इर्द गिर्द के जो इलाके नवाही है, वहाँ पर हमारा बाकायदा हर मतलब रमजान हो, बकरीद हो, सब प्रोग्राम वगैरह चलते रहते हैं, लोगों के मतलब अंदर अवेयरनेस जो है, चाहे रमजान हो, बकरीद हो, जिस जैसे जैसे मसाइल होते हैं, उन सब के बारे में लोगों को आगाह करते रहते हैं। और इदारा का काफी मतलब क्या है, खिदमात है, जैसे अभी मकतब चलता है हर एरिया में, हर रेंज में जो है मकतब है, उस उधर कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर को कायम किए, महल कोऑर्डिनेटर होता है, तो अभी बाकायदा दारोदा का और दारोदा के अंदर जो हादिया है हमारे असम ऑफ कैंपस के, वो भी काफी खिदमत कर रहे हैं। खिदमत जो है काफी मतलब जोरों शोर पे है। माशाल्लाह। तो मैं ये जान सकता हूँ कि अभी आपको असाम ऑफ कैंपस में जो आपका पोस्ट है वो क्या है? मैं यहाँ पर एज ए सिर्फ एक टीचर हूँ, मतलब मैं एक मुअल्लिम की हैसियत से जी। मतलब काम कर रहा हूँ। जी, तो वहाँ पे असातिज़ा कितने, एक उस्ताद को कितने सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ाने को मिल जाते हैं? ये तो आपको मालूम होना चाहिए, जैसे बाकी दारोदा में जो सिलेबस है, जो जितने हैं उतने। नहीं नहीं, ये तो मैं सवाल जो कर रहा हूँ ये पब्लिक को अवेयर करने के लिए, पब्लिक हाँ पूछती है जी तो। जी जी, जी। वो एक उस्ताद को उनके इंटरेस्टेड एरिया के ऊपर है, जी, मतलब उनके एक इंटरेस्टेड उस्ताद एरिया के ऊपर। जी। जी, उनको वो मिलेगा, बाकी अगर कुछ सब्जेक्ट बच गया तो फिर वो देते। तो खास तौर पे जो भी उस्ताद आते हैं उनका इंटरेस्टेड एरिया पहले मतलब पूछा जाता है, फिर उनके इंटरेस्टेड एरिया पे, अगर किसी को अरबिक है तो अरबी, किसी को इंशा, किसी को साइंस, उर्दू, जो जी। भी अपना इंटरेस्टेड एरिया है, उस इंटरेस्टेड एरिया पे उन्हें सब्जेक्ट जो है दिया जाता है। और खास तौर पे वो मतलब उस्ताद उसी पे क्या काफी मेहनत और मशक्कत से बच्चे को क्या है पढ़ाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसे मैं आपसे सुन रहा हूँ तो मुझे लगता है कि वहाँ के इलाकों में इसका काफ़ी चर्चा होता होगा और काफ़ी खिदमत भी रही होगी इस इदारे की माशाल्लाह वहाँ पे। तो मैं आपका मशकूर और ममनून हूँ, आपसे बात किया और आपने हमारे कॉल को रिसीव किया, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा हमें। और आप पब्लिक को वहाँ के दाखिले के लिए कुछ पैगाम देना चाहेंगे ताकि पब्लिक अपने बच्चों का एडमिशन वहाँ पे कराए और जी, वहाँ मैं भी के। काफ़ी मशकूर और ममनून हूँ कि आपने नाचीज़ को क्या है नाचीज़ से पूछे इदारे के बारे में कुछ इस्तफसारात जो थे,
تو ہم اتر مقدور بتا دیے ہیں. تو رہی بات کہ یہاں ادارے کے لیے جو ہمارے جو مطلب نوٹیفیکیشن ایڈمیشن نوٹیفیکیشن وہ ہم پہلے ہی بانٹ چکے ہیں. مطلب یعنی رمضان سے 1-2 مہینہ پہلے ہی ہم کیا کرتے ہیں نوٹیفیکیشن جو ہوتا ہے داخلہ کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ہر گاؤں کے مسجد میں جمعہ کے دن جاتے ہیں, وہاں پر نوٹیفیکیشن کو بانٹتے ہیں. لوگوں کے اندر کیا ہے, لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ہم اپنا اپلیکیشن فارم جو ہے آن لائن ہمارے پورٹل میں ڈالتے ہیں. پھر اس کا لنک جو ہے گروپ میں شیئر کرتے ہیں. پھر جو پیرنٹس لوگ جو ہے آن لائن اس کو فارم کو بھرتے ہیں. پھر رمضان میں جو بچے کا تقریری اور تحریری دونوں امتحانات ہوتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے, اور انشاءاللہ پھر کسی کوئی خاص موضوع پر آپ کے سامنے ساتھ جڑیں گے انشاءاللہ. اور آپ پبلک کو کوئی خاص پیغام دینا چاہیں گے ایڈمیشن کے مطابق؟ ہاں, پبلک کو یہی مطلب میرے طرف سے یہی پیغام رہے گا کہ یہ جو دارالہدیٰ اسلامک یونیورسٹی آسام آف کیمپس جو ہے وہ ایک بہت ہی بہترین اور سب سے اچھا ادارہ ہے نارتھ ایسٹ میں, اور خاص طور پہ آسام کے مسلمان کے طلبہ کے لیے, کیونکہ یہاں پر آپ کو فری ایجوکیشن وتھ فوڈ اکوموڈیشن ہوتا ہے. ساتھ میں بچے یہاں پر ایک دینی تربیت, دینی آگوش میں جو ہے اپنے دین بھی اور دنیا دونوں کو مطلب کیا لے کر چلتے ہیں. تو یہاں پر آنے سے خاص طور پہ آسام میں ایک امید ہے, ہمارے پاس ایک امید ہے کہ آئندہ کچھ زمانوں میں آسام میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہوگا, اور اس انقلاب برپا ہونے میں ہمارا دارالہدیٰ آسام آف کیمپس کا بڑا ہی کلیدی رول ہوگا انشاءاللہ. تو ابھی ہم جو ہے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم پورے آسام میں پورے ڈسٹرکٹ میں ہم دارالہدیٰ کا میسج پیغام پہنچائیں گے انشاءاللہ. اتر مقدور پہنچ چکا ہے, اور اب کچھ ہی ہے, لوگ جان بھی چکے ہیں, لوگ آتے بھی ہیں, لوگوں کے مطلب کتار رہتی ہے, آ کے دیکھتے ہیں, ادارے کے بارے میں جانتے ہیں, ادارے کے ہر چیز کے اوپر پہلو پہ غور کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہی میسج ہے, اور خاص طور پہ نارتھ ایسٹ میں بھی انشاءاللہ ہم ہمارے مشن کو آگے لے جا رہے ہیں. کچھ دنوں میں نارتھ ایسٹ میں بھی جو ہے یہ آسام آف کیمپس کی جو صدائیں ہے وہ گونجے گی. جی ماشاءاللہ. اور میرا آخری ایک سوال تو چھوٹ ہی گیا تھا, وہ یہ تھا کہ مطلب جو تعلیم ہوتی ہے اس میں کتنا خرچہ آ جاتا ہے ایک سال کے لیے بچے کو, یا فری آف کاسٹ وہاں پڑھائی ہوتی ہے, یا پھر بھی کیسے خرچہ وہاں پہ آ جاتا ہے؟ اخراجات کے اوپر آپ نے سوال اٹھایا ہے. تو جی اخراجات آپ کا یہ کہ یہاں تو فری ایجوکیشن ہے, مطلب قیام و طعام سب فری ہے, لیکن رہی بات بچے کا جو اپنا مطلب ذاتی اخراجات ہے اخراجات ہیں تو وہ تو خود اٹھانے ہی پڑیں گے اس کو. جی وہ والد اس کے جو بچے کے جو والدین ہیں وہ اٹھاتے ہیں. اور ساتھ میں رہی مطلب ذاتی مینس مطلب آنے جانے کا خرچہ ہوتا ہوگا, اور پھر بک ہو گیا, ان کے مطلب جی بستر ہو گئے, نوٹ بک, مطلب ذاتی اخراجات میں آپ ان کا جو جی بھی چیز ہے, یعنی جی ہمارا دارالہدیٰ کا رہن سہن ایجوکیشن کے علاوہ جی باقی جو بھی خرچات اخراجات ہے وہ مطلب بچے کے والدین اٹھاتے جی برداشت کرتے. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. انشاءاللہ ضرور اس انٹرویو کا بہت فائدہ ہوگا, اور پبلک آپ کو سنے گی انشاءاللہ. آپ کے پیغامات کو ہم جہاں تک ہو سکے گا ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے, اور میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. اور بس دعا کیجیے گا آپ بھی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس امت مسلمہ کو خاص طور پر ترقی سے ہمکنار کرے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آپ کی جائز تمناؤں کو پوری فرمائے, اور آپ کے ادارے کو دین دنیا رات چوگنے طرح میں بھی ایک ہی بات کروں گا کہ آپ نے الحمدللہ بہت ہی محنت اور مطلب بہت ہی لگن کے ساتھ آپ نے اس ادارے کے بارے میں جاننے کے لیے چاہا. میں بھی بہت ہی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ مطلب اس پیغام کو آپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں گے. تو میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں, بس اسی پہ, اور آپ دعا کیجیے ہمارے لیے, ہمارے ادارے کی ترقی ہماری کے نیک تمنائیں, نیک خواہشات, نیک دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. لیے. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم